हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग चल रहे थे आप लोगों के पास डेफिनेशंस किसकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको हमने ये एक्सप्लेन किया था उस लेक्चर में। आप प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो उसमें क्रम से हैं A to Z। तो उसमें मैंने आपको डिफाइन किया था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के क्या आर्टिकल्स हैं, किस तरह से हम मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो आर्टिकल था डेरिवेशन के सेंस पर, उसकी प्रॉब्लम को भी सिखाया गया था। चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों ही नेचर काम करेंगे यहाँ पर। अब इस लेक्चर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, शायद लेक्चर नंबर 5 होना चाहिए। जब इस लेक्चर नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो इसमें हमारे पास आते हैं अभी कुछ आर्टिकल्स का नेचर, वो रिमार्क में जाएंगे, लेकिन एक दो रिमार्क हम आपको डेरिवेशन में भी सिखा देंगे कि एग्जाम सेंटर में अगर 20 to 30 सेकंड्स में इसका रिमार्केबल पॉइंट होता है तो हमें कैसे ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर, बता दो कौन सा है। दिस इज द आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है A and B आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉमा देन अल्फा A प्लस माइनस का बीटा B इज सिमेट्रिक where alpha and beta are the scalar बड़े ध्यान से मेरी तब देखना, इससे मैं बहुत सारे आर्टिकल का मैच करूंगा। कैसे? 1 2 3 4 5 मैंने यहां से बोला इसी के सेंस पर, अगर A और B मेरे कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। ये तो मेरा आर्टिकल हो गया। इसी के बेस पे क्या बन जाएगा यहाँ पर, इफ कैपिटल A साइनिंग पे है क्या हम अभी तक तो नहीं है साइनिंग पर। इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर सिमेट्रिक कॉमा देन क्या A प्लस B सिमेट्रिक होगी, इज सिमेट्रिक, राइट। साइनिंग पे नहीं है। अल्फा A कैसी होगी, सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेंस हो गई बहुत सारे इसी के अंदर से। अगर A सिमेट्रिक है तो अल्फा A सिमेट्रिक होगी, अगर B सिमेट्रिक है तो अल्फा B भी सिमेट्रिक होगी। अगर हमारे पास A और B सिमेट्रिक है तो A प्लस B कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो कुछ बातें हैं जो आपके लिए हमेशा काम करेंगी इस जगह पर। इसके बाद इसी के बेस पे चल रहे हैं हम लोग सभी। A माइनस का B इज सिमेट्रिक। इसके बाद अल्फा A प्लस अल्फा B इज सिमेट्रिक। इसके बाद अल्फा A माइनस अल्फा कर दो, बीटा B कर दो, बात एक ही है। बीटा B इज, आपने एक ही आर्टिकल से इतने सारे नेचर देख लिए, तो यही नेचर हमको सिखाने थे आपको केवल, लेकिन इसका डेरिवेशन भी सिखा दें यहाँ पर। नॉलेज बहुत ज़रूरी है अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये प्रूफ कहता क्या है कि A एंड B आर सिमेट्रिक इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके बराबर, A के, और B ट्रांसपोज किसके बराबर, B के। हमें अल्फा A प्लस बीटा B के ट्रांसपोज चाहिए। आपको पता है ट्रांसपोज खुल जाता है, तो अल्फा A का ट्रांसपोज प्लस बीटा B का आपको पता है स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता है अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस, आपको पता ए ट्रांसपोज का मतलब ए है और बी ट्रांसपोज का मतलब बी है, तो ये ट्रांसपोज कैसा आ गया बिना ट्रांसपोज के, तो क्या पता लगा, सो अल्फा ए प्लस बीटा एच, यही हमें दिखाना था, ये नॉलेज है हमारे लिए, वो मैंने ऑब्जेक्टिव सेंस लिखा दिया आपके सामने। दूसरा पॉइंट आ जाता है अल्फा ए माइनस का बीटा बी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा ए का ट्रांसपोज माइनस बीटा बी का ट्रांसपोज। स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कितना हो गया मेरे पास, ए ट्रांसपोज का मतलब ए, बी ट्रांसपोज का मतलब बी, तो यहां से विदाउट ट्रांसपोज आ गया, सो अल्फा ए माइनस का बीटा बी एच सिमेट्रिक, इस वजह से हमारे पास ही कैसा है, सिमेट्रिक। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इसका मतलब रिमार्क नंबर बताओ कौन सा चल रहा था, 5 हो चुके हैं, कल वाले की बात कर रहे हैं, कल तक। तो इसमें देखें आप सभी, यहां डाल दिया रिमार्क नंबर 6, ये हमारे पास आर्टिकल था, इसके हमने इतने सारे रिमार्क बना दी, इसे कहते हैं नॉलेज। उस बेस पे पढ़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी तो कॉलेज बंद चल रहे होंगे ना, क्यों सैफुल्ला? पंद्रह जनवरी के आसपास ही खोलेंगे। अभी तो चल रहा है। इट इज क्लियर? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं तो उनसे हमें फ़ायदा मिलता है। अब प्रॉब्लम कहीं से भी आ जाए तो इसमें मैंने आपको सब्जेक्टिव नेचर भी सिखाया है और साथ में ऑब्जेक्टिव के नेचर भी बताए हैं। दोनों बातें आपके पास में हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी आर्टिकल डेरिवेशन चाहिए तो हमको वो मैसेज कर सकता है। अगर हम मैसेज उसका देखते हैं तो किसी न किसी लेक्चर में जाकर हम उसका आर्टिकल कंप्लीट करा देंगे। अगर किसी भी आर्टिकल का किसी भी बच्चे को डेरिवेशन चाहिए और हमने गलती से उसमें डेरिवेशन नहीं कराया है तो अगर आप हमको सेंड करते हैं मैसेज को तो आपको आर्टिकल का डेरिवेशन करा दिया जाएगा। अब हम बात करना चाहेंगे आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। देखेंगे सभी बच्चे ये सब आर्टिकल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। हटा रहा हूं सामने से।
अब हमने यहां से बात किया अपने आप में, दिस इज द आर्टिकल नंबर 3। जब आर्टिकल नंबर 3 को यहां से आपने क्रॉस किया, आपने बोला फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आज की डेट में हम लोग केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वह हमने ये नहीं बोला कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, केवल स्क्वायर है। तो हमने बोला है कॉमा देन ए प्लस का ए ट्रांसपोज एंड, दोनों को जोड़ा गया है, ए माइनस का ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक। तो अपने आप में ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसकी प्रूफ की बात की गई। आपने कहा ए को स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो हमने चेक किया ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप सबको पता है ट्रांसपोज बड़े आराम से ऑन हो जाता है। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए। इसे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। विदाउट ट्रांसपोज आ गया है तो पता लगा, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आर्टिकल है, बस हमें आर्टिकल का लाइन याद रखना है, लेकिन कैसे आया, दिस इज द नॉलेज। तो इस लेक्चर में नॉलेज भी है। अब आता है हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या जवाब मिलेगा यहां से, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहां से आएगा ए ट्रांसपोज माइनस का ए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस का ए ट्रांसपोज हमारे पास रहता है। जब ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोगों के पास में है, हाँ बेटा लिया ना, हाँ ले आओ बेटा ले आओ। तो क्या जवाब मिला यहां पर, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आप देख रहे हैं, ये तो हमारे पास में जब हमने चेक किया, नहीं वही मैं देख रहा था। अब ये भी जो मैंने लिखा आर्टिकल, उसको मैं बना रहा था आपके सामने। तो उस आर्टिकल को मैंने जब सामने डेरिवेशन की तरफ डाला तो बुक में गलत दिया है जो मेरे पास है। मैंने बुक से ही आर्टिकल लिखा था, लेकिन मेरे डेरिवेशन ने बताया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या बोलेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सभी की बात क्लियर हो गई। तो सब बोला गया एच सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज एच स्क्यू। ये ऐसा क्यों हुआ, यहां ए के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, वो कैसी मैट्रिक्स है, केवल स्क्वायर। इसमें क्या था, ए और बी सिमेट्रिक थे, इस वजह से ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक। ए माइनस बी क्या है, सिमेट्रिक। एल्फा ए क्या है, सिमेट्रिक। एल्फा ए प्लस बीटा बी क्या है, सिमेट्रिक। एल्फा ए माइनस बीटा बी क्या है, सिमेट्रिक। बट एट ए टाइम ए इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये जानकारियां होना आपके सामने, डेरिवेशन भी इसी वजह से सिखाया गया है, जिससे आपके पास क्या रहे, एक कॉन्फिडेंस रहे, और ये एग्जाम में हमें बड़ा फायदा पहुंचाएगा। तो प्लीज नोट करेंगे सभी बच्चे।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट बेटा जी? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? आर्टिकल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल मतलब उनका डेरिवेशन भी हम सिखा रहे हैं आप सभी को। रिमार्क का मतलब डेरिवेशन नहीं सिखा रहे हैं। अगर किसी को किसी भी रिमार्क का डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज़ आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे को। अब आर्टिकल नंबर 4 को देखेंगे आप सभी। आपने बोला इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स comma then a to the power of n is also symmetric matrix where n is positive integer। जो n है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, आसान है। अपने शब्दों में आपने कहा है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए के। तो हमने जवाब दिया ए स्क्वायर को चेक करने के लिए। नाउ फॉर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमेशा सू एंड सॉक्स लॉ लगेगा जो कल सिखा रहे थे। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? लेकिन ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसमें से ये क्या हुआ? ए इंटू ए। तो जवाब मिला ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर? इस वजह से ए स्क्वायर कैसा है? इज आल्सो सिमेट्रिक। तो वही बात तो मैंने लिखी है इस जगह पर, ए स्क्वायर सिमेट्रिक, ए क्यूब सिमेट्रिक, ए की पावर 4 सिमेट्रिक एंड सो ऑन द कब, जब ए कैसा है? सिमेट्रिक है। एंड सो ऑन द ए टू द पावर ऑफ एन इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करेंगे सारे बच्चे। Any confusion, any doubt? आते हैं अपने पॉइंट पर वापस। एक प्रॉब्लम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या कहती है हमारे पास प्रॉब्लम में? इफ ए आई जे बराबर आई इंटू जे, तुरंत बोला गया कॉमा देन कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज ए। बेटा प्रॉब्लम नंबर बता दो कौन सी चल रही है? कल वाला देख लो। नाइन। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 9। देखेंगे सभी बच्चे हमारी तरफ। 8 प्रॉब्लम पीछे हो चुकी हैं,
चॉइस दी गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चॉइस दी गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चॉइस दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स, चॉइस दी गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट्स की तरफ। देखेंगे सभी बच्चे मेरी तब देखना ध्यान से। बच्चे कहेंगे n क्रॉस n दिख रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे टिक कर दो। यही तो बेवकूफ़ी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रॉब्लम के अंदर जो दी गई है वो जानबूझकर घुमाने के लिए दी गई है। ऊपर ऑलरेडी लिखा है n क्रॉस n। आप सबको पता है अगर ये सिमेट्रिक निकली तो एवरी सिमेट्रिक इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक निकली तो एवरी स्क्यू सिमेट्रिक इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी निकली तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। अगर आइडेंटिटी ना होती इसका आंसर, सिमेट्रिक नहीं होती इसका आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक इसका आंसर ना होता तो आंसर क्या होता? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होता। लेकिन अभी हमने चेक तो नहीं किया कि आइडेंटिटी है या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमको चेक करना है। तो चेक करने के एप्लीकेशन पर क्या मिलेगा हम सबको? यहां जवाब मिला, तो जवाब जो मिलेगा मैं तो कर ही दूंगा, आप करो। तब तक एक मेरे को याद आ गया, एक को मैसेज करना है तो मैसेज फॉरवर्ड कर दूं। तब तक आप लोग इसका जवाब ढूंढो। 2-4 सेकंड में केवल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर मैडम की चोट नहीं लगी होती तो आज हम निकल जाते मॉर्निंग में 5 बजे आगरा नहीं लोहागढ़। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 डेज। अगर चोट नहीं लगी होती मैडम के तो आंसर बता दो ABCD। बहुत समय लगाते हैं आप छोटी छोटी बातों में। इधर देखो, अगर आप खुद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होंगी एग्जाम में। आप प्रॉब्लम को याद नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना ही होगा। मेरी तब देखें, AIG का मतलब ये दे दिया आपने, बोला लेट
n बराबर 3 के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो A बराबर 3x3 मैट्रिक्स आपके सामने बना रहे हैं दिखाकर। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, ये आपके सामने सिखाने का फंडा है, बाकी तो 1 सेकंड का आंसर था। I इंटू जे, जे इंटू आई के बराबर होता है, क्या कहा, I इंटू जे, जे इंटू आई के बराबर होता है फॉर ऑल I कॉमा जे। इस वजह से आंसर इज द सिमेट्रिक। ये डायरेक्ट फंडा था, डायरेक्ट वे, I इंटू जे इक्वल ऑफ द जे इंटू आई फॉर ऑल I कॉमा जे। सो इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि I इंटू जे का पलटना ट्रांसपोज का नेचर होता है। लेकिन हमको आपको सिखा भी रहे हैं यहां पर A11, A I J का मतलब है I इंटू जे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। इट इज सिमेट्रिक। आंसर इज द ए। कितने बच्चों का आंसर था बेटा ए? वेरी गुड। प्रॉब्लम हजारों बनाई जा सकती हैं, इसके लिए आपको सोच समझ के ही चलना होगा। नेक्स्ट आएंगे सभी बच्चे आगे। प्रॉब्लम नंबर 10 को देखेंगे आप, या प्रॉब्लम नंबर 10 देखा गया। आपने बोला इफ कैपिटल ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉमा देन ए इंटू ए ट्रांसपोज एच ए बी सी डी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई जब ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी अपने आप स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर बेस्ट आंसरों में नहीं आता। तो आपने जवाब दिया ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो हमने ट्रांसपोज किया। आप सबको पता है इसका मल्टीपल में कौन सा लॉ होता है, सू एंड सॉक्स लॉ। पलट जाएगा उल्टा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सभी बच्चों को पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो क्या पता लगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आंसर इज द ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इससे कॉन्फिडेंस कहते हैं सॉल्व करने के नेचर पर। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में कहा गया आपसे ध्यान से देखेंगे, एज एनी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो उन्होंने हमें दी है वो कैसी मैट्रिक्स दी है, देन मेरी तो देखना सभी बच्चे, एंड बी इज एनी
स्क्वायर मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी इज, तो हमको बताना है बी ट्रांसपोज ए बी। बड़ा ध्यान से देखना, इन्होंने हमको ये नहीं बताया बी के बारे में, बस बी के बारे में ये बताया है कि बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए कैसी है, सिमेट्रिक। तो हमको बताना है बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा। तो हमने जवाब दिया सॉल्यूशन में कि ए इज सिमेट्रिक इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। तुरंत जवाब मिला यहां से। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो कौन सा लॉ, सू एंड सॉक्स लॉ, उल्टा खुलेगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का, आप सभी को पता है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या दिया है, ए। तो आपने देखा ये इसी के बराबर आया है। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। आंसर इज द ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आज के बाद इनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दी है तो एग्जाम के में ये दिमाग में क्या रहेंगी, सेट रहेंगी। यही प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगली वाली प्रॉब्लम आती है जिसका नाम प्रॉब्लम नंबर 12 है। हमने चेंज किया यहां पर, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज एनी, देन सामने आ चुके हैं हम लोग सभी प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। क्या दिया गया है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए। आपने जवाब दिया। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करके देखते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी। लेकिन ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस का ए। आपको पता है कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल आता है मैट्रिक्स के अंदर से, माइनस बाहर हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी। इस पे से क्या कहेंगे, ए इज सो बी ट्रांसपोज ए बी इज कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देन आंसर इज द बी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके हाथ में है। प्रॉब्लम में इस तरह से हजारों बना सकता हूं। इस वजह से मैंने कुछ प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पर सॉल्व की एप्लीकेशन के लिए कि वो क्या कहना चाहेंगी अपने आप में, उस बेस के साथ में हमको चलना है। नेक्स्ट कहा जाता है जिसका नाम प्रॉब्लम नंबर 13 है। 13 कहता है आपसे if capital A and capital B are स्क्वायर मैट्रिसेज, ये कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये तो देखना स्क्वायर मैट्रिसेज, देन बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज ABCD बोर्ड पर है। बच्चों ने जवाब दे दिया है क्योंकि 3 देर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उनके दिमाग में बात आ रही है कि यार बीच में माइनस है और ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन कैसे, कैसे के लिए जवाब है, आंसर राइट है स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट में तब देखो सारे बच्चे, कैसे आपने बोला ए बी का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज हमने लिया, ट्रांसपोज भाई माइनस लगा है, पहले के साथ दूसरे के साथ खुलेगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए अगर ये आप नहीं करते हैं घर में तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप मल्टीपल में है तो सू एंड सॉक्स लो,
बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो जवाब मिला यहां पर बी इंटू ए ट्रांसपोज, सिंबल डैश का तो डैश ही रहने दीजिएगा, माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। आपने देखा इसके बराबर नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज माइनस के बराबर है। सो ए बी ट्रांसपोज माइनस का बी ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, आंसर इज द बी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये कौन सा नंबर है, 13 या 14? क्लियर था? अब आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 14। अब क्या आ गया हमारे पास? प्रॉब्लम नंबर 14, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स से प्लस में हम लोग ले गए। जब हम प्लस में ले गए तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। आपने गौर किया यहां प्लस होने के बाद आप आगे पीछे प्लस में लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर इज द ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आप बुकों में देखोगे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी, वहां पर आर्टिकल दे दिया जाएगा केवल, बात खत्म। एक आर्टिकल से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम बनके रेडी हो जाती हैं। तो आपको मेन मीनिंग है आर्टिकल्स को सेट करना है दिमाग में। ये प्रॉब्लम मैंने इसी वजह से कराई है। पूरे जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था, कवर हो गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आगे और भी लेक्चर चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो कल मुलाकात होगी इसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी प्लेलिस्ट में आगे पीछे सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। थैंक यू।